आप देख रहे हैं अपना समाचार। हम ये जानना चाहते हैं, हालांकि आपको हर कोई जानता है, आप प्रसिद्ध हैं, लोग जानते हैं आपके नाम को, आपकी फिल्म के बारे में। जरा आप अपने बारे में और फिल्म के बारे में बताइए। मेरा नाम वरदराज स्वामी है और मैं सिनेमा मेकर हूँ। जी सर, ये जानना चाहेंगे कि जो आपकी फिल्म आ रही है, फिल्म का नाम बहुत ही अटपटा है और लोग अलग अलग के उसमें कयास लगा रहे हैं कि ये फिल्म कैसी होगी, क्या होगी, जरा उस बारे में बताइए। देखिए, ये सिनेमा हमारी जो ये फिल्म है रोमांटिक टुकड़े, वो सिनेमा इंडस्ट्री की हिस्ट्री है, एक यात्रा है सिनेमा इंडस्ट्री की। भारतीय सिनेमा कहाँ से शुरू होकर के कहाँ जा कर के ख़त्म हुआ है, और आज का दौर जो है जिसमें कि सिनेमा हॉल लगातार बंद हो रहे हैं, शट डाउन हो रहा है। छोटे शहरों में तो लगभग थिएटर हॉल बंद हो चुके हैं। तो उसकी दास्तान कहती है ये फिल्म। ऐसा क्या हो गया कि अचानक जहाँ पे ब्लैक टिकटें बिका करती थी 90 के दशक में, और लोग मारा मारी करते थे, पैसा जमा करके प्लानिंग करके फिल्म देखने जाया करते थे, और एक एक फिल्मों की एडवांस बुकिंग होती थी, महीनों महीनों तक की बुकिंग होती थी। वो आज एकदम से छोटे शहरों में जहाँ 4-4, 5-5 थिएटर हॉल थे, वहाँ पे अब एक भी थिएटर नहीं है और ना कोई फिल्म देखने के लिए तैयार है। ऐसा क्या हो गया? तो इसकी एक यात्रा है। और आपने पूछा कि इसका टाइटल रोमांटिक टुकड़े, तो रोमांटिक टुकड़े टाइटल चूँकि फिल्म की हिस्ट्री थी, सिनेमा की कहानी थी, और हमने इस सिनेमा की कहानी को एक डॉक्यूमेंटेशन करने की कोशिश किया है, बताने की कोशिश किया है लोगों को। तो अब देखिए कि 1970-60 की पुरानी फिल्में देखने जाएंगे तो उसमें हीरो हीरोइन हैं, वो बड़े प्यार से एक दूसरे से जुड़ते थे। हीरो हीरोइन के साथ जीने मरने की कस्में खाता था, प्रेम की कहानियाँ होती थी और प्यार होता था। फिर कहानी है वो 90 के दशक में म्यूजिकल फिल्मों पे आ गई और गाने बनते थे, बहुत अच्छे अच्छे गाने बनते थे, और लोग उन गानों को 100 बार सुना करते थे। फिर एकदम से अब देखिए कि अभी ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है कि प्यार तो होता नहीं है, और आज इनके साथ प्यार हुआ, कल उनके साथ प्यार हुआ, ये फिल्मों में दिखाया जाता है, उसका समाज में भी असर पड़ता है। रोमियो ने रोमांस का टुकड़े टुकड़े कर दिया, तो हमको फिल्म बनानी थी, तो हमने सिनेमा की कहानी में कैरेक्टर भी वैसा ही रखा था, तो सब मिला करके हमने इस फिल्म का टाइटल रोमांटिक टुकड़े रख दिया। रोमांस का टुकड़ा टुकड़ा है, कहानी भी वैसे ही है। सवाल ये होता है, फिल्म का नाम है रोमांटिक टुकड़े, किस जॉनर की फिल्म हुई सर? ये सोशल हो गया, लव स्टोरी हो गया, एक्शन हो गया, किस तरह की फिल्म हुई? ये तीनों तरीके की फिल्म है, मतलब सोशल भी है, सीरियस भी है, लव स्टोरी भी है, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन की कहानी है। सिनेमा एक लड़की है जो कि सिनेमा देखती है, और सिनेमा का हैंगओवर जो कि सोसाइटी में हमें भी होता था, आप लोगों को भी होता होगा, जब कभी पुराने समय में लोग जा कर के फिल्में देखा करते थे और घर आते थे तो 10-10 दिन तक फिल्मों की बातें किया करते थे। धर्मेंद्र ने ऐसा किया, सलमान खान ने वैसा किया, शाहरुख ने ऐसा किया, अमिताभ बच्चन को बाप रे क्या मार मारा। तो ये जो थी वो हैंगओवर, तो हैंगओवर की कहानी है, रिफ्लेक्शन की कहानी है। वो लड़की पे सिनेमा का असर होता है, वो उस तरह के गतिविधियां शुरू करती है और फिर उस गतिविधि को इम्प्लीमेंट करती है, और उसका जो असर होता है वो समाज में दिखाई देता है। तो सोशल कहानी है, सीरियस कहानी है, रोमांटिक कहानी है, लव स्टोरी है, कुल मिलाकर के सिनेमा और समाज की कहानी है। अगर सर इसमें इतना कुछ है, इतना कुछ आपने भर दिया है, और एक चीज है तो रोमांटिक टुकड़े फिल्म का नाम ना होके इसका फुल मनोरंजन होना चाहिए, फुल एंटरटेनमेंट भी रख सकते थे, जो ज्यादा सूट कर रहा था। एंटरटेनमेंट 24 क्या कुछ बोलना चाहेंगे सर?
ये तो अच्छा आप लोगों को तय करना है। मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि 2 आवर्स एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट 2 आवर्स गारंटी। ये अच्छी बात है, आप लोग ऐसा सोचते हो। और मैं ये कहूँगा कि मेरी फिल्म इस तरीके से हो और ऐसी ये सच भी हो। पर इतना ज़रूर कहूँगा कि ये फिल्म रोमांटिक टुकड़े लोगों को बोरिंग नहीं करेगी। कभी भी किसी को ऐसा कोई ये नहीं कहेगा यार बोर कर दिया, ये पका दिया, या बहुत ही बाहियात बकवास फिल्म थी। पर ठीक है, रोमांटिक टुकड़े इसका टाइटल है, होना चाहिए। इसका मतलब ये मान के चलें कि जब ये फिल्म लोग देखेंगे तो वो दौर आ जाएगा कि ये देखने के बाद वो उसके हैंगओवर हो जाएगा और चर्चाएं करेंगे इस बारे में। हाँ, ये उद्देश्य तो बनाने के पीछे सर यही है। और काफ़ी रिसर्च है, दर्शकों से, बहुत लोगों से जो सिनेमा के बहुत ज़्यादा शौकीन है, जो सिनेमा के देख करके ऐसे भी दर्शक मिले जो कि 60 साल की उम्र में भी अभी भी फिल्म देखते हैं। तो उन लोगों से मिलने के बाद एक जो विचार स्क्रिप्टिंग के समय में जब हम और हमारे साथ हमारा को राइटर शहजाद अहमद वगैरह हम लोग सब लिख रहे थे, तो उस समय में हमारे मन में ये बार बार सवाल चलता था कि ऐसी फिल्म हो जो कि वहाँ देख करके लोग निकले तो उस पर चर्चा करें और वो हैंगओवर क्रिएट करे लोगों के ऊपर। तो ये मान के चले कि कहानी जो है पुराने समय से अब तक लेके आएगी। ये आप लोग ने मतलब पूरी सोची समझी हुई अपनी प्लानिंग है कि हम पुराने दौर को लेके आ रहे हैं या पुरानी कहानियों को लेके आ रहे हैं? डॉक्यूमेंटेशन है, सिनेमा का, इंडियन सिनेमा का एक डॉक्यूमेंटेशन करने की कोशिश किया है। कहानी पुरानी और नई की बात नहीं, ये फिल्म की कहानी 95 से शुरू होती है और आकर के ख़त्म होती है 2023-24 में। तो अब इसको नया और पुराना तो कुछ कह नहीं सकते हैं। ये कि हमने एक कलर्स ऑडियंस को दिखाने की कोशिश किया है, तब के दौर से लेकर के अब तक की दुनिया को भी दिखाया कि उस समय का दौर कैसा था, उस समय की दुनिया कैसी थी, आज की दुनिया कैसी है। आज लोगों के पास रील्स देखने के लिए 15 सेकंड का टाइम नहीं है। यूट्यूब पे 5 मिनट का वीडियो में 2 ऐड आता है, स्किप कर देते हैं 2 सेकंड के अंदर में। और तब एक ऐसा दौर था जबकि लोग पूरे दिन भर खड़े रह जाते थे थिएटर हॉल के पास कि अच्छा इस शो में टिकट नहीं मिला तो अगले शो में मिलेगा, रात वाले शो में मिलेगा, 2 बजे रात को घर जाएंगे यार फिल्म देख करके। तो ये एक कलर्स दिखाने की कोशिश किया और कहानी में भी ये कोशिश किया है सर हम लोगों ने कि एक फिल्म को जितने कलर्स की ज़रूरत होती है और ऑडियंस को जितने तरीके के इंटरटेनमेंट की ज़रूरत होती है, वो इंटरटेनमेंट हम इसमें हमने डाला हुआ है। तो नई और पुरानी कहानी की तो बात नहीं कर सकता। हम ये ज़रूर है कि पुराने से नए की तरफ जाने की कोशिश किया। एक स्टोरी ट्रैक है कि सर इसके अंदर तकनीकी जो टेक्नोलॉजी है किस तरह की यूज की है, पुरानी टेक्नोलॉजी है या नई टेक्नोलॉजी है, या आपकी पिक्चरों में भी वो टेक्नोलॉजी दिखाई देगी? देखिए, कहानी 95 से शुरू हुई है पर टेक्नोलॉजी हमने पुराना इस्तेमाल नहीं किया है। 95 की से लेकर के 2010 तक की कहानी कहने के लिए हमने उस टेक्नोलॉजी का कलर्स अप्लाई किया है। उस पुराने टेक्नोलॉजी में रील्स पे फिल्म बनते थे, मैगजीन लगाए जाते थे, पर हम मैगजीन पे हमने शूट नहीं किया है। या हम पुराने क्रेन और जो पैंथर थे वो सब अप्लाई नहीं किया है। वो बटर पेपर और जिमीज वो गेटवे और वो जो जेलेटिन पेपर है वो नहीं इस्तेमाल किया है, पर हमने उसका कलर फील रखा है। पर हम टेक्नोलॉजी से कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, चाहे हमारी छोटी फिल्म हो या बड़ी फिल्म हो। मैं खुद एक VFX की दुनिया से आता हूं और मेरी ज़िंदगी की पहली सिनेमा की पढ़ाई जो है वो VFX से शुरू हुई थी। और मैं भारत के बहुत बड़े VFX मतलब फादर ऑफ एनिमेशन इन इंडिया जिनको कहा जाता है, वो जनक थे VFX के, उनके साथ मैं काम करता था, भीमसेन जी के साथ। तो मैं खुद कभी भी टेक्नोलॉजी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि एकदम लेटेस्ट, एकदम रिलेवेंट, एकदम आज की अपडेटेड एडवांस टेक्नोलॉजी जो है सिनेमा की मेकिंग की वो अप्लाई करूं। तो मैंने इस फिल्म के साथ यही किया है। सर लास्ट मेरी एक सवाल है, वो चूँकि आपके पास पुराने समय से लेके अब तक का अनुभव है, एक लंबा अनुभव है और आपने पूरा सिनेमा देखा है, पुराना सिनेमा देखा है, नया सिनेमा। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब जो सिनेमा चल रही है वो ज़्यादा बनाने में आसान है या जो पुराना था उसमें ज़्यादा मेहनत होती थी?
हाँ, बड़ा बहुत ज़बरदस्त एकदम ऑडियंस के लिए और मेकर के लिए, दोनों के लिए कमाल का आपका सवाल बहुत बढ़िया है। इसका बहुत थोड़े में जवाब दूंगा। पुराने ज़माने में फिल्म बनाना बहुत मुश्किल था, टेक्नोलॉजी बहुत सीमित थी, संसाधन सीमित थे, डिफ़िकल्टी थी, मैगज़ीन से फिल्में बनती थी, रोल से फिल्में बनती थी। लेकिन आज फिल्म बनाने में आपके पास इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा आ गया है, पर आप स्टोरी को लेकर के डिसाइड नहीं कर पाते। और आज बिखराव ज़्यादा है, कन्फ्यूजन ज़्यादा, कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है। तो मैं ये कहूँगा कि आज फिल्में बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एक ढंग की फिल्म बनाने के लिए, क्योंकि आज कंपटीशन ज़्यादा है, ऑडियंस पुराने वाले नहीं है, आप ट्रेडिशनल कहानी नहीं कह सकते, स्क्रीन प्ले आप पुराने ज़माने के नहीं बना सकते, हीरो है हीरोइन है, पेड़ के नीचे गाना पूरा ख़त्म हो गया, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आज का दौर इतना ज़्यादा वो हो गया है कि ऑडियंस जहाँ पे 15 सेकंड के रील्स और 10 सेकंड के इंस्टाग्राम को भी स्किप कर दे रही है, वहाँ पे आपको सिनेमा कितना ज़्यादा चुनौती, और ऑडियंस के ब्रेन का लेवल इतना ज़्यादा हो गया कि एक छोटा सा मतलब पूरे हंडी का चावल ना कि भात बन रहा है तो पूरा एक राइस बॉयल हो रहा है, एक हंडी चावल नहीं है, वो एक छोटा सा चावल निकाला और ऐसे करके दिखा दिया, उसमें पता चला कि अच्छा, तो ऑडियंस वहाँ तक पहुँच गई है कि राइस का एक टुकड़ा देख करके पूरी तरीके से जान जाती है कि अच्छा यहाँ चावल भात बनाया जा रहा है, वो स्थिति है। तो कंपटीशन ज़्यादा हो गया और कलर्स ज़्यादा हो गए, टेक्नोलॉजी ज़्यादा होने की वजह से आज हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमारी कौन सी फिल्म को किस टेक्नोलॉजी पे लेकर के जाना है और किस तरीके से काम करना है। अब आप बेस लाइट पे करेंगे कि आप रेजोल्व पे DI करेंगे, आप प्रोटूल पे करेंगे कि क्यूबेस पे करेंगे, कि आप एरी से करेंगे कि ड्रैगन से करेंगे कि हीलियम से करेंगे, कि आप कालजेइस के लेंस इस्तेमाल करेंगे कि आप CP2 और CP3 हाई स्पीड लेंसेज इस्तेमाल करेंगे, आप कौन सा क्या क्या चीज़ें करेंगे। और जो लाइटें हैं वो भी रिमोट कंट्रोल का हो गया, आप बैठे बैठे अपने मोबाइल से सारे लाइटें को चेंज कर लेते हैं, कलर के लिए आपको जेलेटिन पेपर और बटर पेपर नहीं लगाना पड़ता। तो ऐसे में आपको चूज करना है कि भैया हमारी फिल्म का कलर पैलेट्स कैसा होगा, हमारी कहानी कैसी होगी, बहुत काम बढ़ गया है ज़्यादा, तो कॉम्प्लिकेटेड है। सो फाइनली मैं पिक्चर पे वापस आता हूँ, रोमांटिक टुकड़े। आप ये पिक्चर लोग देखने जाएंगे, पसंद करेंगे, एक या दो लाइन बताइए कि इस पिक्चर को लोग देखने के लिए। सामाजिक कहानी है, एक रिफ्लेक्शन की कहानी है और एक मोटिवेशनल फिल्म है। सोसाइटी में कुछ भी हो तो हम ये कह सकते हैं कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी आए, पर जूझ करके आपको एंड ऑफ द डे आपको ये साबित करना होता है। जिस दिन आप साबित कर देते हैं कि आई एम राइट, आई एम ट्रू, और मैंने जो कुछ भी किया मैं सही था, तो ये मोटिवेशन सोसाइटी को देता है। दूसरी बात है कि सिनेमा की हिस्ट्री है, सिनेमा की हिस्ट्री के साथ एक लड़की की कहानी चलती है। वो लड़की है, वो बिल्कुल बहुत ही बोल्ड है, जुझारू है, समाज में होने वाले न्याय के खिलाफ आवाज़ उठाती है और खुद को झोंक देती है, लेकिन कंप्रोमाइज़ नहीं करती और एक दिन साबित करती है कि मैं सही हूँ, तुम लोग गलत हो। तो पैरेलल सिनेमा और एक लड़की की कहानी चलती है जो कि मैसेज दे जाती है। सिनेमा की कहानी चलती है तो सिनेमा आपको पूरा, ऑडियंस को मुझे पूरा विश्वास है कि एंटरटेनमेंट देगी पूरी, और वो लड़की साथ में इन्वॉल्व हो जाती है, तो वो लड़की की कहानी पैरेलल चलती है, तो वो कहानी ऑडियंस को व्हाट हैपेंड नेक्स्ट में लेकर के जाती है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा।